राजद के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम राजद की वजह से चुनाव हार गए। अब कहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है मुल्क में, आप बोलते रहिए। लेकिन एक दो सवाल जो उठता है इस मामले में कि 70 सीट पर आप चुनाव लड़े। हमने कहीं अखबार में देखा कि आपने 56 सभाएं की, भारतीय जनता पार्टी ने 950 सभा किया, तेजस्वी ने लगभग 250 सभा किया और 70 सीट लड़ने वाली पार्टी 70 सभा भी नहीं कर पाई। दूसरे, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भारतीय राजनीति को किस नज़रिए से देख रहा है, ये साबित हो रहा है कि बिहार के चुनाव को उन्होंने बहुत हल्के ढंग से लिया। राहुल जी आए, 3 दिन सभा उन्होंने की, एक दिन में 2 सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री एक दिन में 3 और 4 सभा कर रहे थे। आप प्रधानमंत्री से उम्र आपकी कम है, आपको एक दिन में कम से कम 4 सभा करनी चाहिए थी, और 3 ही दिन क्यों आया भाई? प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? तो कांग्रेस के नेतृत्व ने देश के सामने जो एक संकट है, लोकतंत्र पर संकट है, ह्यूमन राइट पर संकट है, जिसको देखिए उसी को माने यूएपी में बंद कर दिया जा रहा है। जो फेडरलिज्म है उस पर खतरा उपस्थित है। किसानों को लेकर जो कानून 3 बना है वो भी उसका उदाहरण है। तो ये इतनी बड़ी चुनौती है और पूरे देश की नज़र जो है बिहार के चुनाव पर थी। तेजस्वी ने इसको माने बिहार तक ही इस चुनाव को सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव को का महत्व जो है बन गया था। और आपकी ये स्थिति ये है कि आपने 70 उम्मीदवार खड़ा किए और 70 की सभा के क्षेत्र में सभा नहीं कर पाए। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है हमेशा अतीत में खोई रहती है। अब आपने हाथ ऐंठ करके 70 सीट ले लिया, लेकिन और जगहों पर भी तो आपका यही हाल है। आप पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने क्या किया, क्या नाम है, अखिलेश के साथ, वहां भी आपने जबरदस्ती जो है सीट लिया। अखिलेश की उदारता थी, आपको सीट दे दिया। यहाँ तेजस्वी की उदारता है कि उन्होंने आपको सीट दे दिया। लेकिन नतीजा क्या निकला भाई? अरविंद केजरीवाल से आपका समझौता नंबर ऑफ सीट की वजह से ही नहीं हो पाया। तो आप जो है, आपको लगता है कि हम इतने दिनों तक इस देश में राज किए हैं, हमारा शासन रहा है, तो हम इससे कम सीट पर लड़ेंगे तो हमारा अपमान है। और जो सीट लेने के बाद जिस बुरी तरह से आप हारते हैं उसमें आपको अपमान नहीं लगता है। उसके लिए आप कहिएगा कि अखिलेश यादव जो है जिम्मेदार हैं, तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। तो राजनीति ऐसे नहीं होती है। मतलब कांग्रेस ने हल्का लिया। तारिक अनवर साहब भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अंडर परफॉर्म किया, इस वजह से बिहार महागठबंधन की सरकार बनाने से महरूम रह गया। मैं देखिए ना, 19 सीट जीते 70 में, माने 19 के 27 सीट जो है, 41 सीट पर आप लड़े थे तो 27 सीट जीते थे 2015 में। तो 70 सीट पर आप लड़े तो आप जो है 27 नहीं हासिल कर पाए। अगर 41 पर आपने 27 जीता, 70 पर भी आप 27 ही जीत लेते तो सरकार बन जाती। तो तारिक जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है ना भाई। ये फिगर बता रहा है, ये फिगर ही बता रहा है कि 2015 में आप जो है कितनी सीट पर लड़े हो, कितना रहे, और 70 में मैंने 41 में 27 और 70 में 19 तो ये क्या साबित करता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई सवाल हैं। तारिक अनवर कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस कह रही है राजद की वजह से, और राजद कह रहा है कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव को सीरियसली नहीं लिया। स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी बिहार के चुनाव को बहुत हल्के में लिया। राहुल गांधी हों या फिर प्रियंका हों, केंद्रीय नेतृत्व ने, जिसे कांग्रेस आला कमान कहती है, आला कमान ने बिहार के चुनाव को हल्के में लिया, लिहाजा बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष, पटना।
धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।